हेलो डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में आप सभी को दिख रहा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में जो है वो आने की संभावना होती है और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे आ भी चुका है। आप लोग जाकर के क्वेश्चन बैंक को चेक कर सकते हो। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में या तो अंतर स्पष्ट करने की बात बोलता है, नहीं तो अवतल एवं उत्तल दर्पण का परिभाषा पूछ लेता है। ठीक है, परिभाषित करे और दो दो उपयोग तीन तीन उपयोग पूछ देते हैं। हालांकि फिलहाल में पूछा दो उपयोग जाता है, लेकिन हम लोग तीन तीन को याद करेंगे कि अगर एक कात गलती से भूल भी गए तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपको आंसर यही लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि अवतल एवं उत्तल में अंतर, तो भी आप ये लिख सकते हो 2 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर ये आप लिखोगे तो कोई गलत नहीं है। अगर आपसे पूछे कि अवतल दर्पण का परिभाषा दीजिए, उसके दो उपयोग लिखिए, तो आपको शुरू के दो फर्स्ट स्टेंजा को जो है वो लाइंस लिख देने हैं। और उत्तल दर्पण के परिभाषा एवं उसके उपयोग पूछेंगे तो आपको नीचे के स्टेंजा के लाइन मतलब लिख देने हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक वीडियो के अंतर्गत आपके तीन तीन सवाल क्या होंगे, तैयार करवाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जैसा कि पूछेगा आपसे कि बताइए कि जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है इसकी परिभाषा दीजिए या फिर अंतर स्पष्ट करने के लिए कहेगा। तो याद रखिएगा, ये जो अवतल दर्पण है क्या है बच्चा, याद रखना, ये जो आप अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हो जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है, और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को कि अवतल दर्पण जो है उसकी परिभाषा क्या है। तो याद रखिएगा कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, ठीक है, या फिर आप इस पे ये भी लिख सकते हो कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह, अगर आप ये लिखना ना चाहो कि अंदर की ओर मुड़ी होती है तो आप सिर्फ इतना लिखना कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, धंसी रहती है। क्या रहती है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कहेगा कि सर कैसे, एक आध पिक्चर बन जाता तो अच्छी बात थी। तो देखो बच्चा, पिक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये है गोलीय दर्पण का ही पार्ट, रंगना अपने हाथ में। अगर हमने इसको बाहर से रंगा, कहां से रंगा बच्चा, बाहर से रंगा, तो ये जो पार्ट हुआ अंदर, जो बच्चा ये जो अंदर आप देख रहे हो ये हो जाएगा चिकना पार्ट, एकदम है कि नहीं है। अब ये पार्ट जो होगा ये परावर्तक सतह हो जाएगा। तो परावर्तक सतह कैसी है, धंसी है ना, तो धंसी हुई परावर्तक सतह को बोला जाता है अवतल दर्पण। क्या बोला जाता है बच्चा, अवतल दर्पण, जैसा कि परिभाषा में बोला भी गया है। इसके उपयोग के बारे में पूछ रहा है कि इसके उपयोग को बताइए, तो कुछ भारी ज्यादा है नहीं, देखिएगा इसके उपयोग भी बहुत इजी है। इसके तीन उपयोग को हमने बताया है आपको कि पहले ही कि हम इसके तीन तीन उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीन तीन उपयोग क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसके पहला उपयोग दाढ़ी बनाने का शीशा, दाढ़ी बनाने का शीशा में किया जाता है। अगर आप लिख सकते हो पहला स्टेंजा में कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, यानी कि हजामती दर्पण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हजामती दर्पण के रूप में भी क्यों किया जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है क्यों। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है इसीलिए क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, आवर्धित बनाता है और सीधा बनाता है। कैसा बनाता है, काल्पनिक और सीधा भी बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में इसका शीशा का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह चेहरे का क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जैसा कि हमने बोला ना, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो वही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा इसका उपयोग क्या है, टॉर्च या फिर जो सर्च लाइट आप देखते हो उसमें समानांतर प्रकाश किरणें प्राप्त करने के लिए भी क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, टॉर्च आप देखते हो ना, टॉर्च के आगे एक लगा होता है ग्लास टाइप का, तो वो कौन सा ग्लास होता है, अवतल दर्पण का ही होता है। ठीक है, सर्च लाइट में भी यही चीज होता है। ठीक है, देखिएगा आगे कह रहा है थर्ड नंबर में कि डॉक्टर जो इस्तेमाल करते हैं आंख कान नाक की जांच में बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर सबके पास एक इस तरीके का यंत्र, इस तरीके का होता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास इसको बोला जाता है। ठीक है, ऐसे करके देखा जाता है। अगर जो बच्चा सीआईडी देखता होगा तो डॉक्टर सालुंखे को जानते हो तुम, उसके हाथ में देखते हो हमेशा ये ऐसे ऐसे करता रहता है। ठीक है, या फिर जब अभिजीत का ट्रेलर आता था तो उसमें भी वो ऐसे ही ऐसे करता रहता था। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। थोड़ा सा ट्रिक्स देखिए, पढ़ाई के बीच में थोड़ी थोड़ी मस्ती मजाक होनी चाहिए। अगर मस्ती मजाक नहीं होगी तो पढ़ाई का कोई मजा ही नहीं। ठीक है, चलते रहो। चलो, तो ये समझ में आया बाबू तीन को। अब आगे चलते हैं उत्तल दर्पण का परिभाषा में। क्या चलते हैं बच्चा, उत्तल दर्पण का परिभाषा में थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको भी खेलते कूदते इसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। उत्तल दर्पण क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, याद रखिएगा। तो उत्तल दर्पण जो आपका है वो समझने का प्रयास कीजिए। जो उत्तल दर्पण, क्या ये लाइट अच्छी नहीं है बाबू, बता दिया जाए। अब अच्छे आ रहे हैं क्या हम लोग, थोड़ा मोड़ा तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा अच्छा है।
इसी को चालू कर दिया जाए ना, इसको बुता दिया जाए। चलिए कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है ना, ये आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। चलिए क्या कह रहा है वो समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए कह रहा है कि उत्तल दर्पण क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इसको जानना है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण, अभी हमने बताया अवतल के बारे में कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है वो है अवतल। तो सोचो जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होगी वो क्या होगी, वो होगी उत्तल। तो याद रखना बहुत आसान है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है, अगर आप बाहर की ओर ना लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, उभरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। कहोगे सर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको फोटो बना दीजिए, ये बिल्कुल वैसा ही है, रंगना अपने हाथ में है बच्चा, आगे रंगो चाहे पीछे रंगो, हम अगर आगे रंगेंगे तो अवतल हो जाएगा। तो हाँ, तो इसलिए हम लोग पीछे रंगेंगे इसकी। तो ये क्या हो गया, इसका परावर्तक सतह जो चिकना सतह है वो क्या है, उभड़ा हुआ है बाहर की ओर। तो ये तो बोला परिभाषा ना कि बाहर की ओर उभड़ी होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, बाहर की ओर अगर उभड़ी होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण, है कि नहीं, बहुत ईजी। आगे कि नहीं आगे, इसके उपयोगों के बारे में हमने बताया था कि इसके उपयोग भी हम तीन उपयोग पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसके 3 उपयोग को देख लीजिए, उसके बाद ये हम लोगों का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है क्या इसके उपयोग में, थोड़ा सा वो देखिएगा। इसके फर्स्ट उपयोग में कह रहा है कि वाहनों में रियर व्यू मिरर। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप इतना नहीं लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसका, साइड मिरर के रूप में। ठीक है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो जैसे अवतल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इतना ध्यान रहेगा आपको। चलिए, तो अधिकृत देश और बड़ा क्षेत्र दिखाता है ना, इसलिए तो सिर्फ आप इतना लिखिएगा, वाहनों में साइड मिरर के रूप में। ठीक है, दूसरा, एटीएम एवं शॉपिंग मॉल में जब आप जाओगे ना तो सुरक्षा हेतु क्या किया जाएगा, चारों ओर वहां पर देखने के लिए लगाया जाता है, चारों ओर। ठीक है, कहोगे सर इससे क्या होता है, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत दूर दूर का चीज सब दिखाई देगा, पीछे का दिखाई देगा, अगल का दिखाई देगा, बगल का दिखाई देगा, तो आपका सेफ्टी है वहां पर। ठीक है, सड़क के मोड़ों पर भी दुर्घटना से बचाव के लिए लगाए जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई सड़क का डायवर्सन है, ऐसे क्या, ऐसे, ठीक है, तो यहां पर लगा देगा कि आपको यहां से इधर का आदमी सबको भी दिखे और उधर वाला आदमी सबको इधर का आदमी सब भी दिखे। ठीक है, जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो। समझ में आया बच्चा, तो इतना याद कर लीजिएगा आप लोग। मेरे हिसाब से यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो लड़ ही जाने एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।